फ्रेंड्स, हमने टेंस स्टार्ट किए थे। फर्स्ट वीडियो में हमने टेंस की बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी और आज हम टेंस को एक्सप्लेन करवाएंगे। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो और देख लेना, उससे आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। और कल हमने पढ़ा था कि जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और आगे इसके 4 पार्ट होते हैं, इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन तीनों के 4 मिला के कितने हो गए टोटल? 12। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एक सेंटेंस कैसे बनता है। अब जैसे एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा है, कोई व्यक्ति। ऑब्जेक्ट जो कोई थिंग्स हो, चीज हो। और वर्ब आपको पता ही है, काम। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई प्ले फुटबॉल। ठीक है, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं या खेलती हूं। इसमें जो आई है, ठीक है, जो हम है, एक व्यक्ति है, ह्यूमन बीइंग है, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट। और जो प्ले है, ठीक है, प्ले मतलब जो खेल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। वर्ब क्या होती है? टू डू वर्क, कोई काम करना। और फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहे हैं, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट और प्ले वर्ब। ठीक है, यहां पे दिया है कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। ये आप खुद बताओ कमेंट में, या फिर अपनी नोटबुक लेके बैठो और देखो कौन सा है? आई, मैं क्या होता है? सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब। और फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। और कौन सी वर्ब है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहां पे फर्स्ट फॉर्म है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनडेफिनेट हमने कल पढ़ा था, जिसका टाइम निर्धारित नहीं होता है, जो हम कर रहे हैं। और जो प्रेजेंट में कर रहे हैं, जिसका कोई टाइम निर्धारित नहीं। जैसे मैं बोल रही हूं, अब कब से बोल रही हूं, कब तक बोली हूं, आई डोंट नो। ठीक है, कोई टाइम मेंशन नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम 3 सेंटेंस, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, उसके बाद रूल्स इसके। अब जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। आई रीड बुक्स। यहां पे आई क्या है? सब्जेक्ट। और रीड क्या है? वर्ब। और बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन में कौन आता है? जैसे ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ वर्ब के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगता है? एस और ईएस। अगर प्लूरल होगा उसके साथ नहीं लगेगा। और जो आई है वो क्या है? प्लूरल है। जैसे दे, वे, है ना, वे अब ज्यादा लोग होंगे, प्लूरल होगा। ठीक है, आई एक एक्सेप्शनल है और प्लूरल है। इसमें हमने जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, इसके साथ कोई एस ई एस नहीं लगा है। ये रूल बताती हूं अभी मैं, आप सिर्फ देखो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई रीड बुक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट रीड बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। ठीक है, अब यहां पे डोंट क्यों आया? क्योंकि ये नेगेटिव है और इसके साथ क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव।
अब तीसरा है इंटेरोगेटिव। डू आई रीड बुक, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले डू लगेगा। डू क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन वाले क्वेश्चन सेंटेंस होंगे तो वहां पे सब्जेक्ट से पहले डू लगेगा, ठीक है। अब यहां से हम रूल स्टार्ट करते हैं। जब आपके सेंटेंस में क्या, कब और कहां, क्यों ये आए तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू आर डज, ठीक है, डू आर डज। और यहां पे भी आपने ध्यान देना है कि जो डू होता है, जो डू हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल में लगता है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट में लगता है। और जो डज होता है वो किस में लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। अब जैसे हमने ऊपर एग्जांपल ली थी कि डू आई रीड बुक, ठीक है, यहां पे आई आया है तो मतलब ये कौन सा है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ क्या लगाया हमने, डू। अगर यहाँ पे ही होता या शी होता, मतलब सिंगुलर नाउन होता तो हम क्या लगाते, डज लगाते। ये भी आप याद रखना, ठीक है। अब खुद क्वेश्चन बनाना, आप खुद कुछ सेंटेंस बनाना, ठीक है। डू कहाँ लगता है, प्लूरल में, और डज कहाँ लगता है, सिंगुलर नाउन में। और एक और सेकेंड रूल है इसका कि अगर कोई भी वर्ड हु से स्टार्ट हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हु से स्टार्ट हो वहां पे डू या डज नहीं लगता है। जैसे हु गोज टू कॉलेज, यहां पे आपने डू और डज नहीं लगाना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वहां पे हम डू और डज नहीं लगा सकते। जैसे हु मेक अ नॉइस, यहां पे भी हु से स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे हम डू और डज नहीं लगा सकते। अब इसका थर्ड रूल है कि जो डू और डज ये क्या, किसका काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इज, एम, आर, ठीक है। जब ये दो चीजें लगी हो, दो वर्ड लगा हो, डू, आर, डज, तो वहां पे हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे एस हो या ई एस हो वो हम नहीं लगाते हैं। आई होप आपको रूल समझ आ गए होंगे। फर्स्ट रूल क्या है इसका, फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म हम यहां पे लगाते हैं, अगर प्लूरल नाउन होगा जैसे आई, दे, वहां पे हमने एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगाना है, ध्यान से, ठीक है। जहां पे क्या होगा, जहां पे प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, जैसे आई, दे, ठीक है, वहां पे हमने वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। और यहां पे सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर मतलब जैसे एक की बात हो रही हो, जैसे ही, शी, इट, दिस, उसमें हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। अब ये ही क्या है, सिंगुलर नाउन, और गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ हमने लगा दिया ई एस, ठीक है। अगर यहाँ पे आई होता तो हम नहीं लगाते, दे होता तो हम नहीं लगाते। सिंगुलर नाउन के साथ एस ई एस लगता है वर्ब के साथ, लेकिन प्लूरल के साथ नहीं लगता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये आ गया इसका फर्स्ट रूल, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, जब हु से स्टार्ट होगा तो वहां पे डू डज नहीं लगेगा, और उसके बाद डू डज खुद भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो उसके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगुलर नाउन में क्या आएगा, ही गोज टू कॉलेज, ही गोज टू कॉलेज, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और साथ में हमने एस या ई एस लगाया। कौन सा सेंटेंस है, ही क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है। उसके बाद
जैसे आई रीड बुक्स। ठीक है, आई क्या है? आई है प्लूरल नाउन। ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। आई प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। ये आप 5 सेंटेंस खुद बनाओगे अपनी नोटबुक में, प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि जो बीत गया हो। ठीक है, उसकी बात करनी है। इसमें भी पहले हम 3 सेंटेंस देखेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और तीसरा कौन सा है? क्वेश्चन वाला। ठीक है, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव में है यू स्पोक हिंदी। ठीक है, तुम हिंदी बोलते थे, जिसमें थे, थी, था आता हो, वो क्या है? पास्ट की बात कर रहे हैं। यू स्पोक हिंदी। अब यहां पे देखो, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब, और यहां पे ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या लग रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे क्या लग रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। पहले मैं सेंटेंस बताती हूँ, फिर उसके बाद रूल। अब नेक्स्ट है इसका नेगेटिव सेंटेंस, तुम हिंदी नहीं बोलते थे। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। यू डिड नॉट स्पीक हिंदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखो, अब यहां क्या लगा है? ये क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऊपर क्या लगा था? वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे लगी है वर्ब की, ऊपर सेकंड फॉर्म लगी है, यहां पे लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जब डिड नॉट की बात हो, जब डिड की बात हो, वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डू डस लगता है प्रेजेंट में, डिड लगता है पास्ट में, और उसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है? फर्स्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट, नहीं तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां पे वर्ब की सेकंड। ये ध्यान देने की बात है यहां पे। अब पास्ट में आ गया इंटेरोगेटिव, क्या तुम हिंदी बोलते थे? डिड यू स्पीक हिंदी? डू डिड आपको पता है कि सब्जेक्ट से पहले लगता है, ये क्या है? सब्जेक्ट, और ये वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां पे डिड लग गया और यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जब डिड की बात आएगी पास्ट में तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब यहां पे पास्ट इंडेफिनिट के रूल लिखे हुए हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, और जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो वहां पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट जुड़ता है। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब आपको पता चल गया होगा, तो वहां पे डिड नॉट जुड़ता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जब क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगे वहां सब्जेक्ट से पहले डिड लगता है। ठीक है, जहां पे डिड लगेगा वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो क्वेश्चन हु से स्टार्ट होते हैं वहां पे हम डिड का यूज नहीं करते हैं। ये पास्ट इनडेफिनिट के रूल्स हैं। ठीक है, अब आ गया फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक है, जो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आने वाले टाइम की, जो होने वाला हो, तो इसमें भी पहले हम 3 सेंटेंस देखेंगे, फिर एंड में हम उसके रूल पढ़ेंगे। अब यहां पे देखो, यू विल स्पीक हिंदी, आप हिंदी बोलोगे। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, और ये है आपकी वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। यहां पे विल लगा हुआ है, फ्यूचर में विल शैल लगता है। ठीक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। ठीक, यही रूल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आ गया आपका अफर्मेटिव। अब सेकंड है नेगेटिव, यू विल नॉट स्पीक हिंदी। ठीक है, आप हिंदी नहीं बोलोगे। यू विल नॉट स्पीक हिंदी का मतलब है यहां पे नॉट लग गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट और ये आ गया आपका वर्ब, और यहां पे ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, वो क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है, साथ में विल लगेगा फ्यूचर में। अब ये है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट। यू विल यू स्पीक हिंदी? क्या तुम हिंदी बोलोगे? आपने जब प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, अब आप फ्यूचर देख रहे हो, तो आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले लगता है। इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगता है, और नेगेटिव में क्या होता है कि वो सब्जेक्ट के साथ, नॉट सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। इससे पहले लग गया विल। क्या तुम हिंदी बोलोगे? विल यू स्पीक हिंदी? ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें तीनों सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। अब इसके हम कुछ रूल देख लेते हैं।
इसके इतने रूल नहीं है। अब तीनों को हम डिफरेंस करके देखते हैं। ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये पास्ट इंडेफिनेट, और ये क्या आया हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट। आज हमने वही कवर करवाया। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने देखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सिंगुलर नाउन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा एस या ईएस। सिंगुलर नाउन मतलब ही शी इट होगा। अगर प्लूरल नाउन होगा आई दे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। और उसके बाद हमने सेकंड क्या देखा, डू और डिड, डू और डज। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ, ठीक है। और हमने देखा अगर हु से वर्ड स्टार्ट होगा तो डू डिड नहीं लगेगा। अगर डू डिड लगेगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। और पास्ट में क्या है, पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। लेकिन जब डिड आ जाएगा, डिड नॉट या डिड आएगा, तो वहां पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और जब हु से स्टार्ट होगा तो वहां पे डिड नहीं यूज होगा। फ्यूचर सिंपल ही है। फ्यूचर में क्या लगता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और विल शैल लगेगा। ये था प्रेजेंट इनडेफिनेट सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप इसके खुद भी 5 सेंटेंस प्रैक्टिस करना, ठीक है। और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करके बताना। हमने इसकी फर्स्ट वीडियो भी डाली है, उसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थी। आज हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट कवर कर दिया, कल हम कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। और आप खुद प्रैक्टिस करो, इम्प्लीमेंट करो, बहुत ईजी है ये। थैंक यू।